श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज हम आप सभी को कार्तिक माह महात्म्य के 23वें अध्याय को सुनाएंगे। 22वें अध्याय में आप सभी ने सुना कि किस प्रकार से भगवान विष्णु वृंदा की मृत्यु के पश्चात उसका शोक मनाते हैं, उसमें वह बिल्कुल व्याकुल रहते हैं। तो उनकी भगवान विष्णु की व्यथा शंकर भगवान को सभी देवता जो हैं, ब्रह्मादि देवता, वो बताते हैं। तब भगवान शंकर उन देवताओं का मार्गदर्शन करते हैं कि आप सभी लोग माता त्रिदेवी, माता पार्वती के पास जाइए। तब वो माता उन देवताओं को बीज देती हैं, जिन बीजों से धात्री, मालती और तुलसी प्रकट होती हैं। तुलसी और धात्री भगवान से प्रेम करने लगती हैं। अब आगे का अध्याय जो 23वां अध्याय है, उसमें वह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी पूरा सुनिएगा। इसमें तुलसी माता की महिमा का वर्णन है। तो अब हम अध्याय को अपने प्रारंभ कर रहे हैं और आप सभी लोग अपने अपने गुरुदेव भगवान गणेश भगवान और नारायण भगवान का स्मरण कीजिए और अध्याय को सुनिए। नारद जी ने कहा कि हे राजन, इसी कारण से उद्यापन में, कार्तिक का जो उद्यापन होता है, तो उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है, यानी कि तुलसी की जड़ से लेकर थोड़ा ऊपर की जो का जितना क्षेत्र होता है, क्योंकि तुलसी माता के उनका पूरा वृक्ष है, उसमें विभिन्न जगह पर तीनों देवताओं का वास है। तो जो तुलसी का मूल प्रदेश है, यानी कि तुलसी की जड़ से लेकर थोड़ी दूर तक की जो टहनी होती है, वहाँ भगवान विष्णु का वास है और वहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। तो मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में है वह घर तीर्थ के स्वरूप है और उस घर में यमदूत कभी नहीं आते हैं। यह पौधा सब पापों का नाश करने वाला है, अभीष्ट फल को देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को कभी नहीं देखता है। भगवान नंदी का दर्शन, गंगा का स्नान और माता तुलसी के पौधे का संसर्ग, यह तीनों एक पुण्यप्रद कार्य हैं। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते और निसंदेह जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि सभी नदियाँ और विष्णु प्रभृति सभी देवता निवास करते हैं। तुलसी के पौधे के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है, वह चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, उसे यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी की काष्ठ का चंदन लगाते हैं वह सहज में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए और हम वहाँ पर पितरों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए और वहाँ पर दिया हुआ दान, तुलसी के वृक्ष के पास पितरों के निमित्त दिया हुआ जो दान होता है वह भी अक्षय फल प्राप्त कराता है, अक्षय हो जाता है। आंवले की वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंडदान करते हैं, आंवला का जो वृक्ष होता है उसकी छाया में, यानी कि उसके नीचे जो लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं, उनके पितृ यदि नरक की यातना भी भोग रहे हों तो भी वह मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले को धारण करते हैं उनको स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप ही मानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दल को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उन्हें गंगा स्नान का फल मिलता है। आंवले का फल थोड़े टुकड़े सूखे आंवले के डालकर और तुलसी का दल डालकर जिस जल से आपको स्नान करना हो उसी जल में आप मिलाकर कीजिए, तो आपको समस्त नदियों की, पवित्र नदियों का जल और उसमें स्नान करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उन्हें स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन करने का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ
कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ, जितने भी अश्वमेध यज्ञ, जितने भी बड़े बड़े यज्ञ हैं, वो सभी यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होता है तो आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। यानी कि कार्तिक के महीने में जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी का दल नहीं तोड़ना चाहिए। तो जो लोग द्वादशी तिथि को तुलसी का दल और कार्तिक के महीने में आंवले के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तो आंवले के पत्ता तोड़ता है वह रौरव नरक को वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके अंत संसर्ग में सब दोष नष्ट हो जाते हैं। जितने भी उसके पाप दोष होते हैं वह सभी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कार्तिक के महीने में आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करना चाहिए। जैसा और उसके लिए एक विशेष तिथि भी है, अक्षय नवमी के नाम से जानी जाती है, जिसमें आंवले का पूजा पाठ सब होता है। अक्षय नवमी का भी वीडियो हम आप तक लाएंगे, उसमें कैसे पूजा करते हैं और उसकी क्या कथा है। तो सभी नष्ट हो जाते हैं जितने भी पाप दोष होते हैं। कार्तिक में जो आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करता है उसे श्री भगवान विष्णु के क्षेत्र का पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महत्वता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। इसलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने के लिए मनुष्य अपने वंश सहित मुक्ति को पाता है। अपने वंश यानी कि उसके पूर्वज और उसके आगे की जो पीढ़ियां हैं वो सभी अक्षय पुण्य फल प्राप्त करती हैं। अगर एक इंसान घर में कार्तिक का व्रत करता है, कार्तिक के महीने की महत्व को जानकर, आप उसके महत्व को सुनकर उसके बाद आप उसका लाभ उठाइए। कार्तिक का महीना बहुत ही पतित पावन है, बहुत पवित्र महीना है। तो इस महीने में अभी भी जितने दिन हैं उन दिनों में आप कार्तिक महात्म्य सुनिए, माता तुलसी को दीपदान कीजिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिए। इतना ही अगर आप करते हैं तो बहुत है, उसका आपको बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होगा। आपकी वंश पद्धति में वृद्धि होगी और आपके पूर्वज जो हैं उन्हें मुक्ति मिलेगी। कार्तिक का महीना बहुत पावन महीना है और आज का जो 23वां अध्याय है वो संपूर्ण हुआ। 24वें अध्याय को हम सभी लोग कल सुनेंगे। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। श्री सीताराम।